प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड परिवेश उपरे पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी रे मिलिला सम्मान। प्रवासी भारतीय केंद्र रे कार्यक्रम आयोजित जातिसंघ सचिव एंटोनियो गुटेरस कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। जहां वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुची जे प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड परिवेश उपरे पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी रे ए सम्मान मिलिछि। प्रवासी भारतीय केंद्र रे कार्यक्रम आयोजित करा जायछि। अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीज पुरातन परंपरा का सम्मान है जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये वो लोग शायद स्कूल कॉलेज में नहीं गए होंगे, लेकिन वो लोग मछलियों के प्रजनन के मौसम में मत्स्य का काम, समंदर में जाने का काम बंद कर देते, अपने काम को रोक देते हैं। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है, जो पौधे में भी परमात्मा का रूप देखती हैं, जो तुलसी की पत्तियां भी तोड़ती हैं तो गिन करके तोड़ती है, जो चींटी को भी अन्न देना पुण्य मानती है। ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है जो लाभ, हानि, सुख, समृद्धि की चिंता किए बिना दूर किसी गांव, किसी बस्ती, किसी पहाड़, किसी आदिवासी इलाके में बरसों से काम कर रहे हैं। मैं सम्मान के लिए आप सबका हृदय से फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लिए ये दोहरे सम्मान का अवसर भी इसलिए है क्योंकि कोची एयरपोर्ट को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं उन सभी साथियों, संस्थाओं को बधाई देता हूं जिनको अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार मिला है, विश्व के अलग अलग देशों में मिला है। साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक कैलेमिटी से बच पाना मुश्किल है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। और अभी सुषमा जी ने इस बात का उल्लेख किया, हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि उस पर हम अपने पैर रखने वाले हैं। एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं। हमारे यहां कहा गया है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी, हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूं। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, लोरियां लोक गाथाओं में प्रकृति के रिश्ते की बात करना। हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, और सिर्फ सजीव माना ऐसा नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना है। प्रकृति के साथ, इस भावात्मक रिश्ते के साथ ही पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। यजुर्वेद में इसलिए ही कहा गया है, ओम दयो शांतिरम अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति, शांतिरेव शांति सामा शांति एद्वित। ओम शांति शांति शांति। साथियों, संस्कृत में इस श्लोक में परमात्मा की प्रार्थना की जा रही है कि वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो। पूरे विश्व की शांति के लिए इस मंत्र से आह्वान किए जाना हमारे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं होता है जब तक ये होता नहीं है। और तो और स्वयं ईश्वर को जब अपना परिचय देना था, अपने विस्तार का वर्णन करना होता है, तो स्वयं ईश्वर कहते हैं, स्रोतस्य अस्मि जाह्नवी सरसाम अस्मि सागर। यानी मैं ही जलाशय हूं, मैं ही नदी हूं और मैं ही समुद्र भी हूं। इसलिए जो सम्मान आपने दिया वो भारत की जनता और उसके लोगों की इस आस्था का सम्मान है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज तेज गति से आगे बढ़ रही है। हर वर्ष करोड़ों लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए हम समर्पित हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें किसी से मुकाबला करना है या फिर हमें संपन्नता का लोभ है, बल्कि इसलिए क्योंकि आबादी के एक हिस्से को गरीबी का दंश सहने के लिए हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उनको गरिमापूर्ण जीवन देना हम सभी का दायित्व है। दुनिया के अनेक देशों में सबसे गरीब ही प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के दुष्परिणाम को झेल रही है। सूखे और बाढ़ की गंभीरता साल दर साल बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा परेशान वही हो रहा है जिसके पास सीमित संसाधन है, जो गरीब है। लिहाजा इस बहुत बड़ी आबादी को पर्यावरण पर
प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, हाथ थामने की जरूरत है। इसलिए मैं